गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के विषय में बताने के लिए जो मैथ की क्वेश्चन करने के दौरान आपको सामान्यतः मिलते हैं। और ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी भी प्रश्न के कठिनाई के स्तर को बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर 2-4 बार ऐसे शब्द आ जाएं प्रश्नों में तो प्रश्न सरल होते हुए भी कठिन समझ में आने लगता है। अगर इन सभी शब्दों का अर्थ अगर हम समझ जाए ना तो उन प्रश्नों को भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। और जब एक बार प्रश्नों को हम समझ जाते हैं ना तो उसको सही सही हल भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन शब्दों का सही मतलब क्या होता है, कैसे इनको हम मैथ में यूज करते हैं, है ना। कैसे हम इसको, जैसे स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का पता कैसे लगाते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान लिखा है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिख लिया हमने, ठीक है, 0। अब हम इसमें कह दे 5 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताइए 5 की, तो आप कैसे बताएंगे? अगर 5 का स्थानीय मान बताना है तो सबसे पहले एक एरो खींच लेंगे, क्योंकि अब एरो खींचने के बाद 5 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद एक गुणे का निशान लगा दिया, लग गया। अब 5 को यदि 1 मान ले, क्या मान ले? 1, ठीक है, मान लिया। अब 5 के इस तरफ जितने भी अंक हैं ना उनको काउंट करेंगे, और काउंट करने पर जो भी मिलेगा, जैसे 1 2 3, तो क्या मिल रहा है? 3। तो 1 के बाद 3 0 लगा देंगे, लगा दिया, ठीक। अब 5 गुणे 1000 है तो गुणा करके देख लेते हैं क्या होगा। 5000 है ना। तो 5 का स्थानीय मान क्या होना चाहिए? 5000। ऐसे ही हम किसी भी अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। चलिए मान लेते हैं 6 का स्थानीय मान बताइए। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर गुणे का निशान। अब 6 को मान लेते हैं 1, तो लिख दिया यहाँ पर 1। अब 6 के इस तरफ जितने भी अंक हैं उतने 0 हमको 1 के बाद लगाने हैं। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हमें 1 के बाद लगाने हैं, लग गए। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, है कि नहीं। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? ये। 5 का स्थानीय मान यहां पर हमने दिखाया है ये। इसी तरीके से 2 का भी निकाल सकते हैं, 9 का भी, 8 का भी, और 0 का भी निकाला जा सकता है कि नहीं। समझ आई बात। तो ये तो हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान के बाद क्या लिखा है? जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। आइए देख लेते हैं, समझिए इसको। जातीय मान किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? जातीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जातीय मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। ले लिया 6 9 2 5 0 1, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कहें इसमें 9 का फेस वैल्यू बता दो। फेस मतलब चेहरा, ठीक है ना। अब 9 का चेहरा देख के बता दो इसका फेस वैल्यू। तो 9 का फेस वैल्यू 9, 6 का फेस वैल्यू 6, 2 का फेस वैल्यू 2, 5 का 5, 0 का 0, 1 का 1। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जातीय मान, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, एक नंबर दे दे और कहे इसमें 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो 6 का चेहरा देखिए और बता दीजिए। 6 का चेहरा देखने पर 6 जैसा नजर आएगा, और 6 जैसा नजर आएगा तो वैसे ही बता देना है। 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। 9 का पूछे 9 का बता दो, 2 का पूछे 2 का बता दो,
5 का पूछे 5 को बता दो, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू आप बता सकते हैं। समझ में आई बात? अगर कोई आपसे जातीय मान पूछे तो बता देंगे ना, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू। चेहरा देखिए और बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब प्री और फिक्स, प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब फिक्स कर देना। किसी अंक के पहले जो आ जाए, किसी अंक के पहले आने वाले अंक को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स या फिर पूर्ववर्ती, है ना। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे प्रीपोजिशन। प्री का मतलब ही होता है पहले, ठीक है, और पूर्व का मतलब भी होता है पहले। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 100 का पूर्ववर्ती बताइए या फिर प्रीफिक्स बताइए, तो 100 के पहले जो आ जाए अंक वही होता है क्या? 100 का पूर्ववर्ती। तो 100 के पहले आता है क्या? 99। तो 100 का पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? 99। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 100 के पहले 90 भी आता है, 80 भी आता है, 70 भी आता है। आता तो है, बिल्कुल सही, लेकिन पहले कहने का तात्पर्य तुरंत पहले है, जस्ट पहले। 100 के तुरंत पहले कौन आता है उसके विषय में बताना है। तो 100 के तुरंत पहले आता है 99, तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 100 का? 99। इसी तरीके से अगर हम 99 का पूर्ववर्ती पूछ लें तो क्या बताना है आपको? 98। 98 का पूर्ववर्ती पूछ ले 97, प्रीफिक्स पूर्ववर्ती, है ना। चलिए ये तो हो गया थर्ड वाले का। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती की। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। उत्तरवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिक्स। सफिक्स। अभी हमने पढ़ा था पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स, अब पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती यानी सफिक्स, है ना। उत्तरवर्ती का मतलब होता है तुरंत बाद। जैसे अगर हम पूछें कि 100 का उत्तरवर्ती बता दीजिए, 100 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 100 के तुरंत बाद जो अंक आ जाए, जो डिजिट आ जाए, जो संख्या आ जाए, वही क्या कहलाएगी? उत्तरवर्ती। 100 के तुरंत बाद जो संख्या आएगी उसी को कहेंगे 100 का उत्तरवर्ती। अगर 1000 का उत्तरवर्ती हम पूछ लें, 1000 का उत्तरवर्ती बताइए, तो क्या होगा? 1000 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है वही बता दो। 1001, ठीक है। तो उत्तरवर्ती का क्या मतलब होगा? तुरंत आगे आने वाली संख्या को कहते हैं उत्तरवर्ती। 100 का अगर एग्जाम्पल लें तो 100 के तुरंत आगे, तुरंत बाद आने वाली संख्या को क्या कहेंगे? उत्तरवर्ती या फिर सफिक्स। तो 100 का सफिक्स 101, 1000 का सफिक्स 1001, ऐसे ही किसी भी संख्या का सफिक्स बताया जा सकता है ना। किसी भी संख्या, दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसका सफिक्स, उसका प्रीफिक्स बता सकते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है अभी हमने आपको डिफाइन कर दिया है। तो ये शब्द, ये चारों शब्द आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, दिमाग में भरे हुए होने चाहिए। क्या अर्थ होता है इनका, कैसे निकाला जाता है इनको, है ना। अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएंगी। बाकी आप लोग पढ़ रहे होंगे ऐसी हमें उम्मीद है, और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पढ़ने से ही आपका निकलेगा। अगर सोच रहे हैं आराम कर लें और एग्ज़ाम भी पास हो जाए तो भाई बड़ी मुश्किल है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।